इसमें दो पार्ट है, पहला क्या है प्लांट टिश्यू वाला जितने भी पार्ट है, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू वाला है, ठीक है। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है कि एक्शन, टिश्यू इन द एक्शन, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए, देखिए कोई भी सेल का जो कोई भी लाइफ का ओरिजिनेशन जो होता है एक सेल से जो है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक। फिर टिश्यू से जो है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। टोटल इसमें हम लोग यही देखेंगे कि मतलब टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल होता है, ग्रुप ऑफ द सेल होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, एंड परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू लीड टू द डिवीजन ऑफ द लेबर। अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन से जो है लेबर यानी काम करने का जो बॉडी में चाहे प्लांट के चाहे एनिमल में डिवीजन मतलब काम जो है अलग अलग बढ़ जा रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, विच इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं, एंड एनेबल इट टू कैरी आउट द कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस जो कम्प्लेक्स वाले हैं उनको कैरी आउट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कैरी आउट कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस इन एनिमल मसल्स टिश्यू एनेबल मूवमेंट एंड द नर्वस टिश्यू कैरी आउट द मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब मसल्स टिश्यू क्या करता है, मसल्स टिश्यू जो भी रहता है वो मसल्स के मूवमेंट में, ठीक है, टिश्यू मूवमेंट में भी, और उसके बाद नर्वस टिश्यू क्या करता है, जो भी रहता है मैसेज कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। इन प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू सच एज द जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम करता है, ठीक। कह रहा व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, क्यों प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, यू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल, स्टडी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। मोस्ट प्लांट आर फिक्स्ड इन द वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस टू द प्लेस लाइक एनिमल। बहुत सारे जो प्लांट एक जगह पे फिक्स रहते हैं और एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं, प्लांट बहुत सारे के मतलब जो प्लांट होते हैं एक जगह फिक्स होते हैं, ठीक है, एक जगह दूसरे मूव नहीं करेंगे, तो मूव नहीं करेंगे तो उनको जो है सारी चीजें जो है प्रोवाइड अपने खुद उस जगह पे मतलब रहना जरूरी है, जैसे मतलब खाने पीने का जगह सामान जो है उनको जो है उसी प्लेस पे जो है मिलना जरूरी होता है। दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट, रहने के लिए जो है उनको सपोर्ट भी आवश्यकता पड़ता है। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल दैट प्रोवाइड करता है रिजिडिटी इन स्ट्रेंथ। प्लांट सेल के पास एक स्पेशल जो है सेल वॉल प्रेजेंट रहता है जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट के जो है स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इन द जनरल एनिमल सेल कैन मूव ऑल्दो सम सच एज द स्पॉन्जेस आर द इमोबाइल होते हैं, ठीक है। विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन बी चेंज द शेप इजिली। एनिमल सेल क्या होता है, अपना शेप जो है इजिली चेंज कर सकता है, इसलिए कर सकता है कि उसके पास कोई जो है सेल वॉल नहीं रहता है, तो सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है इजिली उसमें मूवमेंट शो करते हैं और अपना शेप चेंज कर सकते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प करता है मेक देयर बॉडी सुटेबल फॉर द लोकोमोशन, और यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको लोकोमोशन के लिए जो है सुटेबल रहता है। कह रहा है अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट और एनिमल टिश्यू के डिफरेंस में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प देम टू डाइजेस्ट करता है फूड ऑब्टेन फ्रॉम दैट डिफरेंट फूड सोर्सेज, और एनिमल के पास जो होता है जो खाना अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन होता है उसको लोग खाते हैं। व्हाइल प्लांट हैव टिश्यू दैट हेल्प करता है देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग द फूड कंपोनेंट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट एंड एनिमल have a distinct tissue for the transporting the food and water to the different part of the body. The growth of the pattern in the plant and the animal also vary because the tissue is responsible for growth differ in the structure and the function. In this chapter, we will learn how the structure of the plant and animal tissue related to their specific function. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू कैसे एक दूसरे से जो है रिलेशन शो करता है और स्पेसिफिक फंक्शन कैसे शो करता है, इसके बारे में जानेंगे।
टिश्यू फॉर ग्रोथ इन द प्लांट, प्लांट में जो है टिश्यू होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। कह रहा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू द टाल ट्री। आप देखे होंगे एक छोटा सा पेड़ को जब हम लगा देते हैं तो बड़ा सा टाल ट्री बन जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, रूट ग्रो करता है डीप इनटू द सॉइल एंड स्टीम बिकम द थिक विद द टाइम एंड द ग्रासेस ग्रो अगेन आफ्टर द बीइंग ईटन बाय द ग्राजिंग एनिमल। कह रहा है विच टिश्यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द दीज चेंजेस, मतलब कौन सा टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए घास को जो है जानवर चर लेते हैं, फिर भी जो है घास ग्रो करता है, ठीक है। उसमें जो है कौन सा टिश्यू रहता है जिसके वजह से जो है वो उसमें ग्रोथ होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, ठीक है, उसके टिप पे। फिर उसके बाद जिससे वजह से क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो है ग्रोथ होता है। अब देखिए कह रहा प्लांट ग्रो इन द डिफरेंट वे, पहला कहता है इंक्रीज इन लेंथ होता है, हाइट ऑफ द स्टीम होता है एंड डेप्थ ऑफ द रूट होता है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द गर्थ, थिकनेस ऑफ द स्टीम एंड द ग्रोथ आफ्टर द कटिंग ब्रांचेज एंड ग्राजिंग एनिमल की वजह से जो है वो लोग फिर ग्रोथ शो करते हैं, ठीक। दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल दैट टुगेदर फॉर्म टिश्यू कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो है वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लांट में क्या होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब एपिकल से वैसे ही पता चल रहा है कि एपाइसेस ऑफ द रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू प्लांट ग्रो इन द लेंथ, लेंथ में कैसे प्लांट ग्रो करता है इसके बारे में जानेंगे। लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इन द ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब में जैसे देखिए एक ओनियन लिए, उसको या पानी में डुबो दिए, ठीक है, थोड़ा सा उसका रूट वाला यानी टिप वाला पार्ट, जहां से रूट का ग्रोथ हुआ और पूरा जो है रूट इसमें फैल गया, ठीक है, रूट फैल गया। एक्सपेरिमेंट सेटअप टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट, इसमें जो है रूट के ग्रोथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा गया। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, अलग अलग डे पे अलग अलग जो वेरिएशन जो है ग्रोथ का। कह रहा you may recall observing the mitosis in the onion root tips in the chapter 2 cell, the building block of the life. This observation confirm that root tip contain actively dividing cell। और ये रूट ग्रोथ इसलिए हो रहा है कि रूट के सेल में जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ पॉसिबल हो रहा है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है जिसकी वजह से ग्रोथ पॉसिबल हो रहा है। सिमिलरली रूट टिप्स आल्सो कंटेन करता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट हेल्प द shoot to grow in the length। Thus we conclude that the plant have the growth zone। प्लांट के पास ग्रोथ जोन होता है at the tip of their root, उसके रूट पे जो है एक ग्रोथ जोन होता है जहां से ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंड द शूट कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, जो प्लांट के रूट होते हैं और शूट होते हैं उनके जो है अपाइसेस पे जो है सबसे टिप पे ग्रोइंग टिश्यू होता है जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। बीच हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन द लेंथ, जो प्लांट को लेंथ में ग्रो करता है। फिर लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या है, प्लांट को अगर हम लगा दिए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल ऊपर बढ़ेगा और नीचे बढ़ेगा, और ये मोटा भी होगा, ठीक है। धीरे धीरे समय जो आएगा ये प्लांट जो है मोटा हो जाएगा, यानी जो है इसके जो है मोटाई में भी जो है इंक्रीजमेंट होगा। तो मोटाई में कौन सा इंक्रीजमेंट, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम वो होता है जो प्लांट के जो है साइड यानी प्लांट के जो है लंबाई में नहीं, साइड जो है ग्रोथ में जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। देखिए कह रहा लुक एट योर सराउंडिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम ऑफ द डाइकॉट प्लांट डू नॉट ओनली ग्रो इन द लेंथ बट आल्सो इंक्रीज इन द डायमीटर और द ओवर द टाइम। मतलब प्लांट जो होता है डाइकॉट वाला होता है, जिससे मतलब जिसमें जो होता है स्टेम ग्रो होता है, डाइकॉट मतलब जिसमें कॉटिलेडन नोड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ होता है तो केवल लेंथ में, हाइट में और नीचे ऊपर नहीं, मोटापा में भी ग्रोथ होता है। एंड व्हाट काज दिस इंक्रीज इन द गर्थ, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में भी द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ यू हैव विजिटेड ए टिम्बर यार्ड और द ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ द ट्री, यू may have noticed several rings like pattern on the cut surface of the wood। These are the called annual growth ring। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल रिंग बोलेंगे, जिसको ग्रोथ रिंग बोलते हैं। Some annual ring are the wide and some are the narrow। कुछ वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, कुछ नैरो यानी पतले होते हैं। reflecting the favorable or unfavorable condition की वजह से जो होता है ग्रोथ कंटिन्यू ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है, कभी कभी पानी का अवेलेबिलिटी कम रहता है, ठीक है।
तो उस हिसाब से उनमें वेरिएशन आते रहे उनके ग्रोथ में। बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री एंड आल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक्स कंडीशन अंडर विच इट ग्रो। मतलब एक एनुअल रिंग को जो काउंट करके ना साइंटिस्ट बता देते हैं कि भैया ये पेड़ कितने साल का था और जहां पे ग्रो कर रहा है इसमें पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, सनलाइट का कैसी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और ठंडी गर्मी सब कुछ इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट वाला जानेंगे। नेक्स्ट का रहा द इंक्रीज इन द गर्थ अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल अरेंज इन द रिंग्स इन द स्टीम। और इनका गर्थ में एक्टिविटी इसलिए होता है कि उनका जो इंक्रीज इन द गर्थ अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या है, जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड रहते हैं अरेंज इन द रिंग इन द स्टीम, और स्टीम के फॉर्म में जो रिंग की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। दिस सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस करता है न्यू सेल inside and outside in the concentric manner, leading to the increase in the diameter of the stem. This meristematic tissue is called the lateral meristem। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम मतलब जो साइड साइड से हुआ है। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में जो हम बताए हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी घास है, ठीक है, या कोई प्लांट का मतलब पार्ट है, उसको अगर हम कट कर देते हैं तो पत्तियां फिर से निकल आते हैं, डालियां फिर से निकल आते हैं। तो वो टिश्यू कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कि पत्तियां, डालियां और सारी चीजें निकल के आ जाना तो वापस, वो जो है रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर द विंग्स कट, कैसे जो होता है। वी हैव द लर्न दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। व्हाट डू यू थिंक्स हैपन टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ योंग स्टेम इज कट। अगर स्टेम का जो है टिप अगर हम लोग काट दिया जाए, द स्टेम स्टॉप ग्रोइंग इन द लेंथ बट न्यू branches arises from the node of the stem, and the intercalary meristem is located at the base of the internode or the just above the node. The node is point होता है, node एक point होता है on the plant stem where branches are the leaf arise, जहां से branches मतलब पत्तियां leaf arise होते हैं। The part of the stem between the two nodes are called the internode। और पार्ट ऑफ स्टेम जो नोड, दो नोड के बीच में रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। You may also have observed that when the hedge around a garden is cut, after some time the more branches appear again। जैसे आप देखे होंगे कि बगीचों में जैसे ही प्लांट का डालियां काटते हैं, उसमें से बहुत सारे डालियां निकल आती हैं, ठीक है, गिविंग हेड्स ए बसी अपीयरेंस। और उसके बाद खूब झंगार सा जो है एकदम पूरा ग्रोथ हो जाता है। इन ग्रास आल्सो अपीयर आफ्टर द सम टाइम बीइंग मोवेड एंड आर द ग्राजेड बाय द एनिमल। दिस हैपन because of the presence of the intercalary meristem at the node of the it stem। इसके स्टिप में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। These meristem tissue are the called the intercalary meristem। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। Thus plant have the three type of the meristematic tissue। प्लांट के पास तीन तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। पहला क्या होता है, एपिकल होता है, जो उसके जो है लेंथ यानी रूट और टिप शूट को ग्रोथ में होता है। लेटरल मतलब जो मोटापा में जो है हेल्पफुल करता है। और उसके बाद क्या होता है, इंटरकैलरी मतलब जो कट जाए, छटा जाए, ठीक है, उसके ग्रोथ में जो है हेल्पफुल करता है। द एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द रूट एंड द शूट टिप्स पे लोकेटेड रहता है। इंक्रीज इट लेंथ। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट और शूट के टिप पे रहता है, जो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट करता है। लेटरल मेरिस्टेम लोकेटेड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम, इंक्रीज करता है गर्थ में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट द बेस पे लोकेटेड रहता है ऑफ अ सर्टेन प्लांट सच एज ग्रासेस हेल्प देम रीजनरेट आफ्टर द कटिंग। और ग्रास में जो है पता नहीं, ग्रास का हम लोग छटैया करते हैं, जैसे छटैया करेंगे 2-4 दिन के बाद देखेंगे उसमें से न्यू ग्रास जो है निकल आएंगे। एंड टुगेदर दीज मेरिस्टेम काउंट फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ, गर्थ एंड ब्रांचिंग इन द प्लांट। और ये तीनों मेरिस्टेम जो है लेंथ, ब्रेथ और जो है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा कि सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द स्मॉल। सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो स्मॉल होते हैं एंड हैव ए थिन सेल वॉल, पतला सा सेल वॉल होता है। एंड ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट यानी ज्यादा होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म भी होते हैं विथ मेनी ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल भी होते हैं। द वैक्यूल आर द जनरली एब्सेंट होते हैं एंड आर टाइटली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। और उसमें जो है वैक्यूल मतलब टाइटली पैक होंगे, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम रहेगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलाउ करता है देम कंटिन्यू एंड रैपिड सेल डिवीजन। और ये सारी फीचर जो है उसको जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मतलब रैपिड डिवीजन में हेल्पफुल करता है। करा व्हाई डू यू थिंक्स व्हाट दैट द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल, क्यों वैक्यूल लैक करता है, ठीक है।
अब देखिए, ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड ए न्यू सेल to the plant body. Some of the newly formed the cell remain meristematic while the other lose the ability to divide. The cell that lose the ability to divide undergo change in the structure and function and become the permanent और permanent हो जाते हैं टिश्यू. This cell become specialized to perform करता है specific function और ये सब सेल जो है स्पेशलाइज होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. करा सच सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं. This process by which the meristematic tissue become the specialized to perform the specific function is called the differentiation. और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं. कारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम द परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम द परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से जो है वो परमानेंट बन जाता है. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना परमानेंट मतलब क्या है, अब उसमें डिवीजन नहीं होगा. फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे. परमानेंट टिश्यू फिर होता क्या है, करा एग्जामिन द ट्रांसवर्सल सेक्शन टीएस ऑफ द रूट एंड द शूट स्टीम. रूट और स्टीम का जो हम लोग टीएस देखेंगे एंड द वर्टिकल सेक्शन वीएस ऑफ द लीव्स ऑफ द एनी हर्बेरियस प्लांट अंडर ए माइक्रोस्कोप में जब भी देखेंगे. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीएस ऑफ द सनफ्लावर स्टीम एज सीन under a microscope is shown in figure 3.7. What do you observe? Are all the cells similar in shape and size? How many different type of the tissue can be identified? What different do you notice among them and what might be? ये स्टीम दिया सनफ्लावर का, ठीक है. मतलब कौन सब सेम नहीं रहेंगे भाई, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें रहेंगे. the reason for the presence of the different type of the cell and tissue. Can we see that the different group of the cell are the present and the each tissue is specialized to perform a specific function. और different tissue present रहेंगे, different function perform करेंगे. these are called a permanent tissue और इसी सब tissue को हम लोग क्या बोलते हैं, permanent tissue बोलते हैं. Permanent tissue can be simple हो सकता है, composed of the only one type of the cell or the complex होता है composed of the more than one type of the cell. और जो है more than one type of the cell से composed होता है. based observe the type of the tissue growing given based on the pointer provided at the follow. protective tissue. protective tissue मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो फंक्शन क्या करता है, पहला क्या है इसका एपिडर्मिस. प्रोटेक्टिव टिश्यू में मतलब अलग अलग टिश्यू मतलब मिला, ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सनफ्लावर स्टीम को हम लोग ये यहाँ का इसका क्या स्टीम ऑफ द टीएस एंड ट्रांसवर्सल सेक्शन लिए. यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम है, ठीक है. ये वस्कुलर टिश्यू है जो कंडक्शन में हेल्पफुल करता है. सनफ्लावर हेलियंथस एनएस, ठीक है. अब देखिए इसमें ये ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये जाइलम है, ये लेटरल मेरिस्टम है जो ग्रोथ करता है साइड में. ये फ्लोएम है, मतलब जो फूड बन गया वो फूड को कंडक्ट करना, मतलब आपका फूड जो बना वहां से लीफ से वो प्लांट के अदर पार्ट में. जाइलम क्या होता है, रूट से जो है जितने मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को उसको ट्रांसफर करता है ऊपर जो प्लांट के. इसके क्या स्क्लेरन काइमा है, पैरन काइमा है, कोलन काइमा. ये क्या है, एक ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है. फिर उसके बाद एपिडर्मल हेयर है, बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे. ये एपिडर्मिस है, एक क्यूटिकल है, ठीक है. बेक्सिल हेयर प्रेजेंट रहते हैं. अब देखिए कह रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग एपिडर्मिस के बारे में जानेंगे. एपिडर्मिस आखिर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे. फिर उसके बाद देखिए कह रहा है व्हाट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन. क्या क्या चीजें जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन से. कह रहा द एपिडर्मिस फॉर्म करता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर फॉर्मेशन करता है एपिडर्मिस. इट कंसिस्ट ऑफ द टाइटली पैक्ड एंड सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट एंड द रेक्टेंगुलर सेल को जो कंसिस्ट करता है. इट प्रोटेक्ट द ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दीज सेल आर द कवर्ड विद द वैक्सी लेयर ऑफ द क्यूटिन कॉल्ड द क्यूटिकल. और वैक्सी लेयर ऑफ द क्यूटिकल से कवर रहता है. कहा इन सम प्लांट लिविंग इन द वेरी ड्राई हैबिट द एपिडर्मिस में भी covered with the thick layer of the cuticle to reduce करने के लिए the water loss in the process of the transpiration. और ये वैक्सी लेयर जो है प्लांट के से पानी लॉस होने से बचाता है ट्रांसपिरेशन के दौरान पे. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के बारे में बता दें. ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है. वाटर वेपर के फॉर्म में जो है लॉस होता है बाय द स्टोमेटा. द क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन
अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी मतलब से उससे प्रोटेक्ट करता है। इन्वेजन बाय द पैरासाइट, ताकि पैरासाइट जो है उसमें एंट्री न करने पाए। इन मेनी प्लांट द हेयर लाइक द प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मिस सेल, बहुत सारे प्लांट में हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं, ठीक है। इन इन रूट दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड द रूट हेयर, और इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वाटर और मिनरल के लिए। कारा इन लीफ द एपिडर्मिस कंटेन करता है पोर कॉल्ड द स्टोमेटा, स्टोमेटा कंटेन करता है। बीच अपार्ट फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन, जो गैसेस एक्सचेंज के अलावा ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, और वाटर वेपर का जो है स्टोमेटा से इवेपोरेशन को भी बचाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, बीच पार्ट फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज टू हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन में एंड इवेपोरेशन ऑफ द वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। Thus, transpiration help in the water in water transportation by the creating a transpiration pool in the xylem, और ट्रांसपिरेशन ना हो तो नीचे वाला पानी जो है ऊपर जो है उठ के जा नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है आपका जो है ट्रांसपिरेशनल जो है पुल क्रिएट करता है। पुल मतलब यानी खिंचाव, सेक्शन प्रेशर जो है क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ के आता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, और ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट बॉडी से वेस्ट का एलिमिनेशन भी करता है। करा सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हाट कीप ए प्लांट अपराइट, क्यों आखिर प्लांट जो अपराइट यानी सीधा रहता है। व्हाई डज ए फ्रेश ट्विग्स बेंट बट ए ड्राई ट्विग्स ब्रेक, क्यों मतलब कि जो फ्रेश ट्विग होता है, कोई पत्तियां या डालियां होती हैं इजीली ब्रेक कर जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, जबकि सूखी वाली तुरंत टूट जाती हैं। Why are the seed coat hard and how do aquatic plant float, और क्यों सीड कोट हार्ड होता है और क्यों एक्वाटिक प्लांट फ्लोट करते हैं। these फंक्शन आर द कैरिड आउट बाय द सपोर्टिंग टिश्यू, और ये सारे फंक्शन जो है सपोर्टिंग टिश्यू के द्वारा जो है कैरी किए जाते हैं। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ईच डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म करता है सपोर्टिंग फंक्शन, और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट करता है और सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। कह रहा है हम देखेंगे कोलेनकाइमा के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्या है, पैरेन्काइमा है, ये थिक वॉल है। कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। वेरियस टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वेरियस का। पैरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ द living cell within cell wall, parenchyma consists of the cell within the cell wall, these cell are the loosely packed होते हैं with intercellular space, और ये सेल क्या होते हैं, लूजली मतलब जो है मतलब कि दूर दूर पैक होते हैं, और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा मेनली स्टोर करता है फूड बट आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इन एक्वाटिक प्लांट स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा परफॉर्म करता है एयर स्पेस विच हेल्प देम फ्लोट, और जो है स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा जो है एयर स्पेस का फॉर्मेशन करता है, जो उसको जो है हेल्प करता है फ्लोट करने में, नहीं तैरने में। कोलेनकाइमा के बारे में जानेंगे। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल विथ अनइवनली थिकन कॉर्नर ड्यू टू द पेक्टिन, ए केमिकल दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक द रबर एंड डिपॉजिट, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और ये टिश्यू क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। allowing the part of the plant like stem and tendril to bend without the breaking, और जो है जिसकी वजह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये मतलब कि जो भी टेंड्रिल है ये ब्रेक मतलब फ्लेक्सिबली मूव करते हैं और ब्रेक नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जानेंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल हैव द थिक वॉल, उसका वॉल क्या होता है, थिक होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, मतलब स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल होता है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल जो है थिक होता है, ठीक है। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रांग, और हार्ड और स्ट्रांग बनाता है, फॉर्म करता है द वुडी स्ट्रक्चर, और वुडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कारा मोस्ट ऑफ दिस सेल आर द डेड होते हैं एंड दिस टिश्यू इज फाउंड इन द स्टेम, लीफ, वेन एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द शीड एंड नट एंड सच कोकोनट हस्क एंड वॉलनट सेल, ये सब में पाया जाता है। कारा कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में जानेंगे एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कारा हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ द टाल ट्री एंड हाउ डज फूड प्रिपेयर इन द लीव्स रीच अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कैसे मतलब जो है
अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है। प्लांट हैव स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड द जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट के पास स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, एंड टुगेदर नोन एज द कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और उसको टुगेदर हम लोग जो है साथ में कम्प्लेक्स जो है परमानेंट टिश्यू मानते हैं, बिकॉज दे आर द मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल वर्किंग टुगेदर। और वो डिफरेंट टाइप का सेल बना जाता है से बनता है जो वर्क करता है एक ही साथ। जाइलम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जिससे क्या होता है, जो रूट के थ्रू जो है सॉइल में जितने भी मतलब जो है मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर प्रेजेंट रहते हैं तो प्लांट उसको जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करके जो प्लांट के अदर पार्ट में भेजता है। इट आल्सो सपोर्ट करता है स्टेम टू द प्लांट। जाइलम्स कंसिस्ट ऑफ द ट्रैकिड, ट्रैकिड पाए जाते हैं, वेसल पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं एंड जाइलम फाइबर पाए जाते हैं उसमें। ठीक, अब देखिए फिर कह रहा है ट्रैकिड एंड वेसल आर द ट्यूबुलर एंड द थिक वॉल्ड होते हैं। ट्रैकिड और वेसल क्या होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग होते हैं कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, while the trachid vessel and the xylem fiber are the primarily scapular and chimatous होते हैं। Unlike the xylem, phloem is the mostly made up of the living cell। phloem क्या है, mostly living cell का बना रहता है। It consists of the sieve tube से and companion cell से and phloem parenchyma and phloem fiber से। Some cell are the long होते हैं and tubular होते हैं, joined end by the perforated wall and this cell form करता है sieve tube। sieve ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और सीव ट्यूब क्या करता है, जो मतलब जो फूड रहता है बना रहता है उसको जो है लीफ से प्लांट के अदर पार्ट में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। द सेलुलर फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर द रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल। और जो सेलुलर फंक्शन होता है सीव ट्यूब सेल का, वो कंपेनियन सेल उसको रेगुलेट करता है। कंपेनियन सेल आर द स्पेशलाइज्ड होता है पैरेन्काइमा सेल मेनली फंक्शन फॉर द कंपेनियन सेल टू मॉनिटर लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द शुगर इन द सीव ट्यूब। और जो है शुगर का लोडिंग और अपलोडिंग का ये कंट्रोल करता है। फिर देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड मटेरियल। फ्लोएम पैरेन्काइमा का करता है फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, लेटेक्स हो गया। सीव ट्यूब्स आल्सो सपोर्टेड बाय द फ्लोएम फाइबर विच आर द प्राइमरली काइमेटस होते हैं एंड द प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करता है। ठीक है, कह रहा है सो फार वी हैव स्टडीड द डिफरेंट type of the plant tissue based on their function, protection, support and the conduction in the plant body. This tissue do not work alone। और ये सारे टिश्यू जो है अकेले नहीं वर्क करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इनटू द लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड द टिश्यू सिस्टम में ऑर्गेनाइज रहते हैं। ठीक है, द प्लांट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द 3 टिश्यू सिस्टम। पहला क्या है, डर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए ये अलग अलग जो है यहाँ पे क्या मस्कुलर टिश्यू है, जाइलम है एंड फ्लोएम है। पहला वाला आपका क्या है, जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम इस तरह दिखता है। और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम आपका जो है, दूसरा क्या है फ्लोएम है। इसमें क्या है, कंपेनियन सेल है, सीव पोर होता है, सीव ट्यूब होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये क्या है, जाइलम है, ये आपका जाइलम वेसल है। ये क्या है आपका जाइलम पैरेन्काइमा है। ये आपका जो है ट्रैकिड है। ये क्या है आपका जाइलम फाइबर है। ठीक है, ये जाइलम और नीचे वाला क्या है, फ्लोएम है। टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट में टिश्यू सिस्टम रूट को हम लोग कट करेंगे तो जाइलम इस तरह दिखेगा, फ्लोएम इस तरह दिखेगा। ये जाइलम वाला पार्ट है, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, ये जाइलम वाला पार्ट है। ये क्या आपका ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, ये क्या एपिडर्मिस है। अगर हम लोग स्टीम को कट करेंगे, प्लांट की स्टीम को कट करेंगे तो एपिडर्मल टिश्यू जो है यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू जो है इसमें, अब फ्लोएम जो है इधर साइड में अरेंज रहेगा और जाइलम जो है इन साइड में अरेंज रहेगा। ठीक है, अगर लीफ को हम लोग कट करते हैं, पत्तियों को कट करते हैं, तो पत्तियों को जब कट करेंगे तो आपका जो फ्लोएम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जाइलम इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू रहेगा। ठीक है, पत्तियों को जो हम लोग कट किए तब। अब नेक्स्ट जानते हैं, फिर नेक्स्ट जानते हैं ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, दिस फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड द कंडक्टिंग टिश्यू। इट इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिंग
टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो है कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट करता है, जाइलम और फ्लोएम जो है कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। एनिमल टिश्यू होता क्या है? लाइक प्लांट, एनिमल सेल आर आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन द परफॉर्मिंग इन डिफरेंट फंक्शन। दिस ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल फॉर्म करता है एनिमल टिश्यू। लेट अस परफॉर्म ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी। करा कुछ एक्टिविटी जो है एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। करा कि लाइक प्लांट, एनिमल सेल आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। एनिमल में भी हर एक सेल, हर एक टिश्यू जो है स्पेशलाइज फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए बने रहते हैं। लेट अस परफॉर्म द फ्यू सिमिलर एक्टिविटी। ब्लिंक योर आई क्विकली, clench and open your fist and take a deep breath, touch your something warm or cold, now think which tissue help you to move। मतलब कौन सा टिश्यू जो है मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है? which tissue enable you to sense the heat or cold and which tissue allow oxygen to enter the blood, which tissue hold the body together so that the skin does not fall off। Karan, in many such question we ask but the answer lie in the diversity of the animal tissue। और ये सब जो आंसर जो है इसका एनिमल टिश्यू के डाइवर्सिटी में लाई करेगा। विच आर द स्पेशलाइज्ड एडाप्टेड टू परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन। इट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ दैट स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल टिश्यू suit it specific function। let us explore the different kind of the animal tissue and each tissue परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। और एनिमल टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बारे में जानेंगे और अलग अलग जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्पेशल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन के बारे में जानेंगे। स्पेशल टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जाना है। इपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटर कवरिंग प्रोवाइड, जैसे स्किन हो गया। एंड आल्सो लाई द इंटरनल ऑर्गन सच एज द माउथ में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड इट इज कंपोज ऑफ द क्लोजली पैक्ड सेल विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। और जो है क्लोजली रहते हैं, इनमें स्पेस जो है बहुत कम पाए जाते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म एंड रिड्यूस करता है। और इसी वजह से जो है जर्म एंटर नहीं कर पाता है और रिड्यूस करता है, रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। एंड आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस को जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर द स्ट्रक्चरली एडाप्टेड होता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। स्टडी द टेबल अलोंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम सो इन द फिगर टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर रिलेटेड। और कैसे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शनली स्ट्रक्चरली डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद लोकेशन इन द बॉडी के बारे में जानेंगे। देखिए एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज हेल्प इन द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। सिंगल लेयर ऑफ द थिन फ्लड सेल होते हैं लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स। प्रोटेक्शन वाला देखेंगे, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी से, फ्रिक्शन से एंड द एंट्री ऑफ द माइक्रोब से, ठीक है। और उसके बाद मेनी लेयर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल का मेनी लेयर ऑफ द सेल, आउटर सेल आर द फ्लैट होते हैं एंड टाइटली पैक्ड होते हैं। और लोकेशन का आता है स्किन, माउथ एंड द इसोफेगस में, ठीक है। फिर सेक्रेशन के बारे में जानेंगे। सेक्रेशन द प्रोडक्शन ऑफ एंड सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस, एंजाइम एंड द हार्मोन, स्वीट सलाइवा, ये सब जो है स्पेशलाइज फॉर द प्रोड्यूसिंग द एंड रिलीजिंग द सब्सटेंस में भी क्यूबाइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है। फिर उसके बाद पाए कहाँ जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड में, स्वीट ग्लैंड में एंड द स्टमक एंड लाइनिंग में पाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेंसरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, साउंड के लिए, बैलेंस के लिए। स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल हैविंग द हेयर लाइक सिलिया उसमें जो है होते हैं, ठीक है। कारा नॉस्ट्रिल में, टेस्ट में, बर्ड में एंड द इनर ईयर में पाए जाते हैं। कारा एब्जॉर्प्शन में एफिशिएंट अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट, वाटर etc। इसमें क्या आता है? सिंगल लेयर ऑफ द टाल होते हैं, पिलर लाइक सेल होते हैं एंड ऑफ्टन विद द हेयर लाइक द स्ट्रक्चर होते हैं, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग जो है स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और लोकेशन के हिसाब से जो है उनका जो है देख लिए। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे हाउ आर द वेरियस पार्ट ऑफ द हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड इन आवर बॉडी, कैसे हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट जो है कनेक्टेड है, इसके बारे में जानेंगे।
कह रहा है हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड इन आवर बॉडी, कह रहा यू हैव रीड दैट ब्लड कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट गैसेस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करके। इन द सेम वे बोन्स कनेक्ट करता है सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम द हेड टू टो। ए टिश्यू दैट कनेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है अदर टिश्यू इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो सपोर्ट करता है कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बोथ ब्लड एंड द बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और बोन जो होते हैं दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। थ्रो बोथ आर द कनेक्टेड कनेक्टिव टिश्यू, दे डिफर इन द कंपोजिशन एंड द कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंपोजिशन में ये लोग दोनों कनेक्टिव टिश्यू भले से हैं लेकिन कंपोजिशन और वर्किंग में जो है दोनों डिफरेंट है। ब्लड इज ए फ्लूइड होता है व्हाइल द बोन इज ए हार्ड होता है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उनमें, ठीक है, विच इज द वाटरी सॉफ्ट एंड द जेली लाइक इन द ब्लड बट हार्ड एंड सॉलिड एंड रिजिड इन द बोन्स। बोन्स में जो है मैट्रिक्स हार्ड रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि जो है लिक्विड में क्या होते हैं, वाटरी होते हैं, अरे लिक्विड में कह रहे हैं, ब्लड में वाटरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड जेली लाइक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग जो है पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर, रिकॉल एवरी एक्सपेरिमेंट गिवन फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, राइट योर ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन इन नोटबुक, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द गिविंग ऑब्जर्वेशन, योर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन इन द क्वेश्चन फ्रॉम द डेली लाइफ। ये सब जो है कह रहा है everyday experiences mentioned above the are related to the blood and its component. The red color of the blood is due to the hemoglobin, iron rich protein होता है in the red blood cells RBC. RBC live for the about 4 months and are replaced regularly. RBC जो है 4 महीने तक ले जिंदा रहता है और रिप्लेस होता है मतलब जो है रेगुलरली। प्लेटलेट हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी, मतलब कहीं पे अगर कट पिट जाता है तो प्लेटलेट की वजह से क्या होता है, ब्लड मतलब अगर क्लॉटिंग ना हो तो कंटिन्यूसली बहता जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इंसान मर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, सो ब्रीथिंग बिकम फास्टर एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज, फेस अपीयर रेड, इस वजह से फेस जो है रेड हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC कलेक्ट करता है एट द इन्फेक्टेड एरिया काजिंग द पस formation and the inflammation causing redness and the swelling and the possible pus formation at the infected area में जो है पस का फॉर्मेशन जाता है। ठीक है, अब देखिए करा टाइप ऑफ बोन, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला क्या है, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, यहाँ पे ब्लड का कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। जो ब्लड होता है RBC, प्लेटलेट, WBC। ठीक है, प्लाज्मा इसमें क्या होता है, 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम प्लाज्मा होता है। फार्म एलिमेंट 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो फार्म एलिमेंट रहते हैं 45% रहता है टोटल वॉल्यूम। ठीक, और इसी में जो है RBC, प्लेटलेट और ये सब जो है आपका WBC ये सब होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बोन में जो है एक कॉलर बोन है, एक लॉन्ग बोन है, नी बोन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिगामेंट है, कार्टिलेज है और टेंडन है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू एट द जॉइंट, जॉइंट पे जो है टिश्यू का जो अरेंजमेंट है। नेक्स्ट वाला जानेंगे फंक्शन ऑफ द अदर कनेक्टिव टिश्यू एज फंक्शन ऑफ द अदर कनेक्टिव टिश्यू एज एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंट एक्शन। डिफरेंट एक्शन की वजह से अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्शन, एक्सपीरियंस, फंक्शन, आइडेंटिफाई। ठीक है, देखिए कह रहा एक्शन के हिसाब से टच आवर एल्बो जेंटली, अगर टच करेंगे हार्ड एंड रिजिड, एक्सपीरियंस क्या स्ट्रक्चर आएगा, वो क्या फंक्शन करता है, गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करता है, और आइडेंटिफाई कनेक्टिव टिश्यू बोन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर आर द जेंटली प्रेसिंग योर नोज एंड स्टॉप, मतलब नोज उसको अगर प्रेस करेंगे तो कैसा सॉफ्ट, कान को अगर प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा स्ट्रक्चर दैट रिटेन द शेप अगेन, और फिर छोड़ेंगे तो उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड काजन द इंड ऑफ द बोन फॉर द शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए, कार्टिलेज जो है इसमें एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे टच योर फोर आर्म मसल्स एंड रिग्स फॉर द फिंगर के लिए, द फील मूवमेंट इन द फॉर आर्म इवन थ्रू द फिंगर आर द फार अवे, कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड दस
ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, और मूवमेंट में टेंडन जो है इसका एग्जांपल है। कह रहा सिट ऑन द चेयर एंड मूव योर लेग, जैसे ही चेयर पे बैठेंगे अपना पैर हिलाएंगे, द अपवर्ड टिल योर नी अलाउ द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड इट लिमिट, और एक समय ऐसा आएगा कि जॉइंट आपको अलाउ नहीं करेगा किससे आगे जो है आप मोड़िए, ठीक है। कनेक्ट करता है बोन टू बोन एंड प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, लिमिट एंड मोमेंट एंड द हेल्प प्रिवेंट डिसलोकेशन, ताकि जो है वो ज्यादा अपने जगह से डिसलोकेट ना हो, उस जगह पे फिक्स रहे और एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट शो करे, वो लिगामेंट की वजह से होता है, ठीक है। कह रहा अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड में जानेंगे। कह रहा बोन हैव ए रिजिड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है कंटेन रहता है, ठीक है। कंपाउंड गिविंग देम ए स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देता है। इन कंट्रास्ट कार्टिलेज हैज ए सॉफ्ट एंड जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड काशनिंग एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड द टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया। टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन वाइल द लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन एंड प्रिवेंट करता है एक्सेसिव मूवमेंट, और एक्सेसिव मूवमेंट को जो है प्रिवेंट करता है। कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी, कह रहा क्या हम लोग जो है बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा सम मूवमेंट आर द अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारे कुछ मूवमेंट जो है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया एंड द लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, दीज आर कॉल्ड द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं, ठीक है। एंड आर कैरिड आउट बाय द स्केलेटल मसल्स के द्वारा कैरी किया जाता है, व्हिच आर द अटैच्ड टू द स्केलेटल, they are made up of the bundle of the long cylindrical cell are called the muscle fiber से बन जाता है, which are the unbranched होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है and having many nuclei and striated होता है, showing light and dark band जो है मतलब कि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी जो होता है आर कैरिड, देखिए वॉलंटरी आर द कैरिड आउट बाय द स्केलेटल टिश्यू मसल्स व्हिच आर द अटैच्ड टू द स्केलेटल से अटैच रहता है। दे आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ द लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल से कॉल्ड द मसल फाइबर बोलते हैं। बीच आर द अनब्रांच, जो अनब्रांच होता है ब्रांचिंग नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे जो है न्यूक्लियस होते हैं, हैविंग मेनी न्यूक्लियस, स्टेटेड होता है, शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड शो करता है। कह रहा आर देयर इनवॉलंटरी एंड मूवमेंट इन द बॉडी, यस मेनी बॉडी मूवमेंट आर अकर ऑटोमेटिकली विदाउट द कॉन्शियस कंट्रोल। फॉर द example the movement of the food in the intestine and the beating of the heart, and these are called the involuntary movement. These muscles responsible for these movement including the smooth muscle, ठीक है। कह रहा which are the found in the organ like the stomach and intestine, जो हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट अपने आप धड़कता है, हम अपना खाना खाते हैं अपने आप पचाता है, ठीक है। ये सब क्या इन्वायरमेंटरी एक्शन जो शो करते हैं, ये अपने आप काम करते हैं। दीज आर स्पिंडल शेप होते हैं, हैव सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, लेग स्टेशन, और इसमें स्टेशन नहीं पाया जाता है। स्टेशन मतलब क्या होता है कि ऐसे बैंडिंग, ठीक है, डायरेक्ट बैंड। दे हेल्प इन द स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट लाइक द डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कार्डियक मसल के बारे में जानेंगे। दी आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, केवल कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, केवल हार्ट में पाया जाता है। their function are these fiber are the cylindrical होते हैं, branch with a single nucleus होते हैं and have faint striations, ठीक है। कार्डिक मसल्स वर्क टायरलेसली, और कार्डिक मसल थकता नहीं है, हमेशा जो है वर्क करता रहता है एंड राइथमेटिकली इनेबलिंग देन द हार्ट टू बीट्स थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फैटिग, और बिना फैटिग थके और हारे जो है बिना जो है वो जो है पूरे लाइफ जो वर्क करता है। ये कार्डिक मसल का एग्जांपल है, ठीक है। ये स्मूथ मसल का आपका एग्जांपल है, ये क्या है स्केलेटल मसल का आपका एग्जांपल है। अब देखिए हाउ डज द बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड द रिस्पॉन्स, कैसे बॉडी सेंस करता है, कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्स करता है, इसके बारे में जानेंगे। नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर मस्कुलर स्केलेटल टिश्यू के बारे में जानेंगे, फिर ज्वाइंट टेंडन लिगामेंट जो भी है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम ब्रेक चाह रहे हैं, ठीक है, पानी पी के, फिर उसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कह रहा कि हाउ डज द बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्स, कैसे बॉडी सेंस करता है, कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्स करता है, इसके बारे में जानेंगे।
Have you noticed how quickly you pull your hand away from the something's hot, or the how you remember the lyrics of the song learned from the echo? These action are the controlled by the nervous tissue. और ये सारे एक्शन जो है नर्वस टिश्यू से कंट्रोलेड रहते हैं, विच फॉर्म द बॉडीज कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन नेटवर्क, जो बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है. द ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर, ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर की तरह वर्क करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है एक्टिविटी, मेमोरी एंड रिस्पॉन्सेस अक्रॉस द बॉडी. बॉडी के जो है मसल्स बोथ इन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली. मसल जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी होता है इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता है, दे रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द nervous tissue से instruction. And for example during the exercise the brain signal the heart to the beat faster to meet the body increase the oxygen demand. और बॉडी में जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है इंक्रीज करता है. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में जानेंगे. ये क्या आपका डेंड्राइट्स है, ये क्या है आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या है एक्सॉन टर्मिनल्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है. सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर द कॉल्ड द न्यूरॉन. नर्वस टिश्यू कुछ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं. द नर्व सेल विच आर द स्पेशलाइज्ड टू रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है मैसेज. मतलब मैसेज को किसी भी मैसेज को रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है. ईच न्यूरॉन हैज द 3 मेन पार्ट. जो भी न्यूरॉन होते हैं उनके पास 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है. द सेल बॉडी होता है विच कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है. डेंड्राइट्स विच रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन से जो भी सिग्नल को जो है वो रिसीव करता है. एंड एक्सॉन ए लॉन्ग फाइबर होता है दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेल एंड इन एट द एक्सॉन टर्मिनल. एंड द एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज टू द अदर सेल. मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा इधर से इधर जाएगा, फिर यहाँ से फिर कनेक्टेड एक दूसरे से सब पूरा जो है सिस्टम कनेक्टेड रहता है, ठीक है. फिर उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे. द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ द बोन से बना रहता है, मसल से, ज्वाइंट से, कार्टिलेज से, टेंडन से एंड लिगामेंट से, सबसे बना रहता है, ठीक है. अब देखिए कह रहा है दिस सिस्टम हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट. और ये सिस्टम जो है हमको अपराइट मतलब सीधा खड़ा होने के लिए हेल्प करता है, मूव करने के लिए, मेंटेन द पोस्चर एंड प्रोटेक्ट ए डेडिकेट ऑर्गन. मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी जो है पूरा किस कंट्रोल में वर्क करता है, नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में वर्क करता है. द मसल्स पुल ऑन बोन टू प्रोड्यूस करता है मूवमेंट एंड दे आर द अटैच्ड टू द बोन बाय द स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड कॉल्ड द टेंडन. और फ्लेक्सिबल बैंड से टेंडन से अटैच रहते हैं. फिर कर रहा व्हेन द मसल कंट्रैक्ट, ऐसे कंट्रैक्ट होता है, टेंडन ट्रांसमिट करता है दिस फोर्स टू द बोन एंड रिजल्ट इन द मूवमेंट एट द जॉइंट. और जॉइंट पे मूवमेंट करता है. हैव यू वंडर हाउ मच ऑफ योर बॉडी वेट कम फ्रॉम द बोन्स. कितना मतलब जो भी है बॉडी वेट जो है बोन्स पे आता है. ऑन एवरेज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ द अबाउट 10 to 50% ऑफ द बॉडी वेट. जो स्केलेटल जो होता है हमारे बॉडी वेट का जो है 10 to 50% रहता है. थ्रो दिस कैन वेरी विथ एज, जेंडर एंड द बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से ये वेरी करता रहता है. नेक्स्ट वाला पार्ट जो है हमारा जो है कुछ एक्टिविटी है. लेट अस इन्वेस्टिगेट. the neuromuscular system in the action, the move different part of our body and observe what the movement can be. जैसे जैसे हम अपने बॉडी का मूवमेंट जो है करा, you may have noticed that the some of the part of our body can move easily in the many direction. करा कुछ कुछ जो बॉडी का पार्ट जो है हमारा जो है बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करता है, while the other move only in the single direction. ठीक है, कुछ कुछ जो है सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है. मतलब रोटेशन के बारे में जो कर रहा कि अलग अलग बॉडी का कैसा शो करेगा, रोटेशन कैसा शो करेगा, बेंडिंग कैसा, पार्शियल कंप्लीट जो है इसके बारे में बताना है. why does this happen? The different is due to the type of joint present. और डिफरेंट जॉइंट की वजह से क्या होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट का जो है अलाउइंग ऑफ मूवमेंट जो है अलग अलग होता है. ए जॉइंट इज ए फंक्शन बिटवीन द टू आर द मोर बोन के बीच में फंक्शन होता है. जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट बट दे
कैन नॉट मूव द बोन्स ऑन देयर ओन, अपने आप से खुद बोन को मूवमेंट नहीं करा पाता है। सो व्हाट एक्चुअली काज द बोन्स टू मूव, आखिर बोन्स जो है क्यों मूव करता है इसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ द जॉइंट, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए भाई साहब, ह्यूमन बॉडी में कह रहा है कि टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में इसके बारे में। टाइप ऑफ जॉइंट, पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपका जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। कह रहा है द शोल्डर जॉइंट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्म, शोल्डर जॉइंट जो होता है हमारे आर्म के फ्री मूवमेंट को शो करता है। एंड दिस इज बिकॉज द राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म बोन फिट इनटू द सैलो हालो ऑफ द शोल्डर बोन्स में जो है फिट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मिंग द बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। टुगेदर विद द कॉलर बोन द शोल्डर फॉर्म करता है, फॉर्म द शोल्डर गर्डल विच कनेक्ट करता है आर्म टू द स्केलेटल, एंड दिस जॉइंट अलाउ करता है फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड द साइड वे एंड द सर्कुलर मूवमेंट में जो है इसको जो है अलाउ करता है। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। हिंज जॉइंट जो होता है हमारा जो है एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं है हमारा पैर जो है एक डायरेक्शन में, हाथ और पैर जो हमारा एक डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा नहीं है कि इसको मोड़ के जो है इधर कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हिंज जॉइंट जो है यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, आपका हिंज जॉइंट हो गया, ठीक है। अनलाइक द शोल्डर द एल्बो बेंड एंड स्ट्रेंथन इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक द डोर हिंज, एंड this type of the joint is called the hinge joint. A similar hinge joint is present in the knee, knee मतलब घुटने में पाया जाता है, where a small bone called the kneecaps protect the joint, kneecap जहाँ प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पाइवोट जॉइंट के बारे में जानेंगे। पाइवोट जो है हमारा जो गले वाला जो है जॉइंट है, करा पाइवोट जॉइंट। नाउ try shaking your head, no, place your hand at the back of your neck and feel the gentle movement. And how does the neck move so freely? The skull is connected to the backbone through a pivot joint. जो स्कल जो है बैकबोन से जो है ज्वाइंट है पाइवट जॉइंट से, एंड विच अलाउ करता है द हेड टू मूव साइड टू साइड लाइक ए डोर knob टर्निंग इन द सॉकेट। सॉकेट में जो है टर्निंग जो है जो डोर knob की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये क्या है, एक फिक्स जॉइंट है जो डोर knob की तरह जो है वर्क कर रहा है इसको साइड में मूवमेंट में। फिर फिक्स जॉइंट के बारे में जानेंगे। फिक्स जॉइंट क्या होता है, द स्कल जो है हार्ड होता है, केस ऑफ द फ्लैट बोन जॉइंट टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, आई एंड ईयर को, एंड द बोन ऑफ द स्कल को प्रोटेक्ट करता है एंड कनेक्टेड बाय द फिक्स जॉइंट से, विच मींस द बोन्स ऑफ द स्कल डू नॉट मूव। मतलब हमारे जो स्कल का बोन होता है वो इतनी फिक्स टाइटली फिक्स रहता है कि वो मूवमेंट नहीं शो करता है, इसको हम लोग फिक्स जॉइंट करते हैं बोलते हैं। एंड दिस कीप द ब्रेन सेफ एंड इवन व्हेन द बॉडी मूव, और इसी वजह से हमारा ब्रेन सेफ रहता है जब बॉडी मूव करता है तब पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नाच गान नृत्य चल रहा है, और उसके बाद जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सूर्य नमस्कार चल रहा है भाई, पहले देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन दैट प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट द डेडिकेट इंटरनल ऑर्गन को जो है प्रोटेक्ट करता है। इट इंक्लूड द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब्स केज हो गया। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट एक्सटेंड ए फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड द बैकबोन जो है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन हो गया, मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ द स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे जो स्मॉल छोटे छोटे बोन से जो है मिलके वर्टिब्री से बना जाता है। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, और हमारे बॉडी को अपराइट स्टैंड में हेल्पफुल करता है, ठीक है। बिटवीन द ईच वर्टिब्री इज ए कार्टिलेज कॉल्ड द डिस्क which act as the cushion and the allow the flexibility, so we can bend and twist without the injuring the internal organ। स्पाइनल कार्ड को जो है बिना इंजरी किए उसको जो है हम लोग मूव कराते हैं, ठीक है। so we can bend and twist without injury the internal spinal cord। can you feel the bones under your chest? these are your ribs। जो हमारे रिब्स होते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ते हैं। you have
12 पेयर ऑफ द रिब, हम लोग के पास 12 पेयर होता है, 10 टू अटैच रहता है, 2 टू फ्लोटिंग रहता है, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज, रिब केज मतलब कि एक पिंजरे की तरह जो है फॉर्मेशन करता है। दिस रिब केज एक्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन, हमारे जो हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करता है, सच एज द हार्ट एंड लंग। बट यू मे वंडर हाउ कैन यू सच ए स्ट्रॉन्ग कैब मूव, कैसे मूव करता है, एंड व्हाई डज इट नीड टू बी मूव्स। द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक पे जो अटैच रहता है, एंड टू द ब्रेस्ट बोन, बोस्ट स्टर्नम से अटैच रहता है इन द फ्रंट। बैक से हमारा जो है बैकबोन से जो अटैच रहता है, और फ्रंट पे जो है स्टर्नम से अटैच रहता है। दे आर द ज्वाइंट बाय द फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से ज्वाइंट रहता है, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी allow the ribs cage to expand होने के लिए and contract during the breathing, and this movement increase करता है and decrease the spaces in the chest and allowing the air to move in and out of the lungs. The injury to the ribs can make the breathing painful and difficult. अगर इंजरी हो जाएगा रिब्स में तो जो है ब्रीथिंग को जो है डिफिकल्ट बना देगा, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट वाला जानते हैं। नेक्स्ट वाला भाई थिंक साइंटिस्ट वाला जो है भाई, ये जो है